हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। देखिए, हम मैथ मॉडलिंग को पढ़ रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करी एंड देन हमने मोशन को पढ़ा, प्लैनेट्स को। उसके बाद देखो, आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, देखते हैं क्या है। एट टाइम टी मैंने मान लिया एक्स टी क्या है, पॉपुलेशन साइज है, कि मेरी जो टाइम टी पर सारा काम, देखो यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे कितना क्या है। तो टाइम टी पे मैंने मान लिया पॉपुलेशन क्या है मेरा, एक्स टी है। बर्थ पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, ये क्या है, बी बर्थ रेट। डी क्या है, डेथ। जो मैं लिख रही हूँ ना ये लाइन, बहुत ध्यान से समझना। आप तभी प्रोसीड कर पाओगे जब आपको ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि आप सारी इक्वेशंस जो बनाओगे ना इस मॉडल के लिए, वो इसी की हेल्प से बनाओगे। डेथ पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, ये हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि जितने भी आपके पास पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स हैं, उसमें से हर एक पॉपुलेशन के बर्थ की, ये है बर्थ रेट। डेथ रेट ये है कि हर एक पॉपुलेशन पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम बर्थ होने के चांसेस बी है और डेथ होने के डी है। अब देखो, कहीं पे भी पॉपुलेशन जब हम वो करते हैं, काउंट करते हैं, वहाँ पे बर्थ रेट का और डेथ रेट का दोनों का अपना अपना इफेक्ट होता है। हो सकता है पॉपुलेशन ऑलरेडी 10 थी, 1 2 3 4 ऐसे 10, मैंने सिर्फ 10 मान ली, पॉपुलेशन ऑलरेडी 10 थी, 5 उस दिन बर्थ हुए, लेकिन उसी दिन 7 डेथ हो गई। तो आपका क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। ये डेथ है -7, ये बर्थ है +5। तो आपकी टोटल पॉपुलेशन क्या हुई, पूरे दिन के हिसाब से पिछली पॉपुलेशन में क्या हुआ, बर्थ नहीं हुआ, डेथ हुआ ना, 2 ज़्यादा हुए। और टोटल पॉपुलेशन में कितना फर्क पड़ा, देखो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई, 8 हो गई, हुआ ना, ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। तो बर्थ का और डेथ का अपना अपना इफेक्ट होगा। अगर यहीं पे ये वाली चीज़ मैं कह दूं 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 19 - 7 12, इंक्रीज होता ना 2 का, यानी बर्थ का और डेथ का अपना अपना रोल है। अब यहाँ देखो, पर इंडिविजुअल के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, बर्थ रेट बता दिया मैंने, डेथ रेट बता दिया। अब देखो, आप टाइम इंटरवल, आप क्या देख रहे हो, टाइम टी पे आपकी पॉपुलेशन इतनी थी, अब मैं निकालना चाह रही हूँ टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे। ओके, तो मैं कह रही हूँ कि इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इनफैक्ट इसको मैं स्मॉल नहीं बोलूँगी, इसको मैं इनफाइनाइट साइमल बोलूँगी। बहुत 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 छोटा इंटरवल लिया मैंने, टाइम इंटरवल टी। तो उसमें मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर कि टी प्लस डेल्टा टी टाइम तक आपकी पॉपुलेशन क्या हो गई। देखो, टी प्लस डेल्टा टी टाइम तक, मैं कहूँ मैंने 2 बजे तक के पॉपुलेशन बता दिया आपको, और मैं आपसे पूछूँ 5 बजे तक की, अब बता दो मेरे को। तो टी में 2 + 3 5 करा, तो उसमें देखो पिछली पॉपुलेशन तो ऐड होएगी ना। जब मैं टी प्लस डेल्टा टी तक का टाइम तक की पॉपुलेशन निकालूंगी, उसमें टी तक की पॉपुलेशन तो ऐड होएगी, हो गई ऐड। पर इंडिविजुअल बर्थ रेट क्या है, बी। तो आपके पास अगर 10, आपके पास 10 कोई ऑब्जेक्ट है, आपको एक का रेट पता है, आप 10 का निकालते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। तो यहाँ मेरे को भाई टोटल पॉपुलेशन इतनी है, और पर इंडिविजुअल बर्थ रेट ये है कि हर इंडिविजुअल एक इतने परसेंट को बर्थ कर सकता है। तो टोटल कितना हुआ, बी एक्स डेल्टा टी, ये बर्थ रेट हुई। एंड डेथ रेट पर इंडिविजुअल डी था, आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स टी, ये वो हुआ। अब खुद मेरे को एक बात बताओ, बर्थ रेट और डेथ रेट पॉपुलेशन पे इफेक्ट कैसे करेंगे। देखो,
आपके पास मैं कहूँ कि आज 15 बर्थ हुए एंड 17 डेथ हुई, तो आप जब टोटल वो निकालोगे आप क्या करोगे, बर्थ को ऐड करोगे, डेथ को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, कि इतने लोग चले गए हैं, वही होगा। तो यहाँ पे भी सेम कि बर्थ ऐड होंगे पॉपुलेशन में t प्लस डेल्टा टी टाइम तक, बर्थ रेट ऐड हुए, डेथ रेट सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पॉपुलेशन में अब नहीं है। तो t प्लस डेल्टा टी टाइम तक जब आप पॉपुलेशन निकालोगे तो इसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये लोग चले गए हैं, नहीं है आप यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, प्रेसेस हटा ही देते हैं, कोई काम ही नहीं है इनका। प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी। ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी का मतलब क्या है, इनके साथ डेल्टा टी टाइम और मल्टीप्लाई होगा। सॉरी मैं ये लिखना भूल गई, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी, कि डेल्टा टी टाइम पे इतना चेंज है आपके पास। और ये ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का स्क्वायर, क्यूब, ये जितनी भी पावर है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी के इक्वल है। कि इन टर्म्स के जो इन डेल्टा टी की पावर्स जो 1 से ज़्यादा है वो वाली टर्म्स को मैंने ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी में रख दिया। अब देखो जब भी मैं इस डेल्टा टी को जीरो टेंड कराऊंगी ये टर्म्स जीरो को टेंड कर जाएंगी। तो यही प्रॉपर्टी है इसकी कि जब भी डेल्टा टी जीरो को टेंड करेगा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो को टेंड कर जाएगी। ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब देखो आपको क्या बनानी है, हमने क्या कहा था मैथमेटिकल मॉडलिंग की डेफिनेशन में कि आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मैथमेटिकल रिलेशंस बताओगे। देखो आप निकाल क्या रहे हो, चेंज निकाल रहे हो ना अपनी पॉपुलेशन में, कि टी टाइम के बाद डेल्टा टी टाइम तक आपकी पॉपुलेशन में कितना चेंज आया। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे कुछ ना कुछ। इस वाली टर्म को इधर ले आओ, ये बचा। अब मैंने डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डेल्टा टी जीरो को टेंड कर रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जीरो को टेंड कर रहा है, वो जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को टेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीरो का मतलब क्या है, जीरो 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 सब कुछ जीरो। जीरो को टेंड करने का मतलब क्या है, जीरो को टेंड करने का मतलब क्या है, 0.000। मान लो पहले 10 टर्म्स जीरो ही थी, बाद में 1 आ गया, क्या ये जीरो है, नहीं। यहाँ तक तो आपको जीरो मिला, कंपेयर करो इसे, ये तो सारी टर्म्स जीरो है, लेकिन ये जीरो थोड़ी है। ये नंबर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और छोटा 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 होता जा रहा है, लेकिन जीरो नहीं है। तो यहाँ पे यही मतलब है, मैं डिवाइड क्यों कर पा रही हूँ डेल्टा टी से, बिकॉज डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ओके, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड कर पा रहे हैं। हो गया, इस वाले से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, प्लस। अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, इसमें डेल टी का स्क्वायर, डेल टी की क्यूब, ये सारी चीजें हैं। अगर मैं उन सब में से एक डेल टी कॉमन निकाल दूं तो जो डेल टी डिवाइड होगा इससे वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी उसके अंदर हर एक टर्म के पास डेल टी है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूं। अब आप बनाना चाह रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर मैं इस डेल्टा टी को जीरो टेंड करा दूं, टेंडिंग डेल्टा टी टू जीरो, अगर मैं इसको जीरो करा दूं तो ये एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्स डैश टी बन गई, ये वाली टर्म बन गई। इसको देखो ये कांस्टेंट नंबर है, बर्थ माइनस डेथ, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये वाली टर्म, ये नंबर्स हैं। तो इसको मान लो मैं कुछ देर के लिए मान लूँ बी माइनस डी इक्वल टू ए है, ए लिख दूँ, एक्स टी। मैंने आपको कहा था इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, जब डेल्टा टी जीरो को टेंड करेगा ये वाली चीज जीरो आ जाएगी, खत्म हो गई ये वाली चीज। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप ये सॉल्व करना जानते हो, कैसे करोगे, ये इसको इंटीग्रेट करूंगा। देखो जिसका है डिफरेंशिएशन उसी का वो नीचे है, जो टर्म नीचे है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, क्या आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग, व्हाट यू गेट इज log x of t is equals to
80 प्लस लॉग सी। ओके, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा लॉग सी क्यों लिया। देखो एक्सपीरियंस, इंटीग्रेशन करते करते इस लॉग को मैं यहाँ से हटाऊंगी, कांस्टेंट अब कोई दिक्कत ना हो कांस्टेंट की वजह से, इसलिए मुझे काम करना इजी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ लॉग ले रही हूँ। तो एक्स टी, देखो इसको यहाँ लेकर आओगे, 2-3 लाइन में कैलकुलेशन की स्किप कर रही हूँ। देखो इसको इस तरफ लेके आओगे, log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log 1 बाई बी, हो क्या। अब जब यहाँ से log हटाऊंगी यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो वो एक्स टी इज इक्वल्स टू ये सी जो बाय था, एक्स टी के बाय में था, वो उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आ गई आपके पास ये टर्म। तो आपके पास सॉल्व करके देखो क्या आया, एक्स टी इज इक्वल्स टू सी ई की ए टी, ये चीज आ गई। अब देखो मैं क्या करना चाहती हूँ, कांस्टेंट है, अब मैंने दे दिया एट टी इज इक्वल्स टू 0। जब इनिशियली बिल्कुल जब टाइम 0 था मैंने मान लिया, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू सी ई की पावर ए टी, ई की पावर 0 वो 1 होती है, ये आ गई। तो रखो यहाँ वैल्यू, आपके पास ये वाली चीज आ गई। यही थी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली राइज करेगी या फॉल करेगी या कांस्टेंट रहेगी, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, इस ए पे। ए क्या था आपके पास, ए था बर्थ माइनस डेथ, दोनों का डिफरेंस था। ओके, अब देखो इसको ग्राफ बनाएंगे हम, ग्राफ की हेल्प से थोड़ा सा वो करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, मैंने ये इरेज कर दिया है एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो टर्म हमें लास्ट में मिली थी सब कुछ सॉल्व करने के बाद। अब देखो अगर ए अगर पॉजिटिव है, हम 3 ग्राफ बनाएंगे, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ऐसे होगा कुछ ग्राफ, राइट। सेकंड है अगर 1 है, अगर ए इक्वल टू 0 है, यहाँ 1, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ इस चीज का। एंड थर्ड है आपके पास अगर ए लेस देन 0 है, तो ये ग्राफ के कुछ ऐसे आएगा, 1 से। हो गई ये चीज, ये 3 ग्राफ आ गए आपके पास। आपको पता लग गया पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेगी, इस ए पे डिपेंड करेगी। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। ए इक्वल टू 0 है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी, एंड ए अगर लेस देन 0 है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करना शुरू करेगी, और ये चीज कैसे होगी, एक्सपोनेंशियली होगी। ओके, अब देखो हम टाइम निकाल रहे हैं, हम इसमें देखेंगे पॉपुलेशन किस टाइम पे पॉपुलेशन डबल होएगी और किस टाइम पे पॉपुलेशन हाफ होएगी, वो निकालते हैं। देखो सबसे पहले अगर ये पॉजिटिव हुआ द पॉपुलेशन becomes double of its present size, कब, एट टाइम कैपिटल टी मान लिया मैंने। देखो जब टाइम टी आएगा, सबसे पहले इस इक्वेशन से टाइम टी पे, सबसे पहले यही लिखती हूँ मैं जो ऊपर निकाली हुई है, ये है इस टाइम पे, टाइम टी पे पॉपुलेशन देखो ये आएगी इसमें और इसमें। अब एक चीज और देखो, इस टाइम तक पॉपुलेशन डबल हो रही है, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, ये चीज किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी इसके इक्वल। यहाँ टी था तो टी प्लस टी आया, हो गया। इस टाइम पे आपकी पॉपुलेशन इतनी आई, ये क्या था, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डबल हो रही थी, तो मैं क्या लिख दूं, जो इस टाइम पे आपकी पॉपुलेशन प्रेजेंट साइज से डबल हो रही थी, तो मैं इसको लिख दूं 2x नॉर ई की पावर 80। इस टाइम पे अब ये दोनों पॉपुलेशन सेम है, करो इनको इक्वेट, कर दिया इक्वेट, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल। ये पावर जब वो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ
e टू द पावर 80, इस 80 से ये 80 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 80, ये बचा ना। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं log ले लूँ, log 2 इज इक्वल्स टू 80, t इज इक्वल्स टू 1 बाई a और log ऑफ 2, ये है। इस टाइम पे पॉपुलेशन आपकी डबल हो जाएगी। अब मैं निकालना चाह रही हूँ कि पॉपुलेशन हाफ कब होएगी, तो उस टाइम को निकालने के लिए देखो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सेम वे में। यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे काम किया ना, ये चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। ओके, इस बारे में सोचना, आपने एक बार वीडियो देख ली, वीडियो को पॉज करना, इस बारे में थोड़ा सा सोचना मैं कैसे इन दोनों को इक्वेट कर पा रही हूँ। अगर आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे इक्वेट कर पा रही हूँ। बस अब वहाँ पे जब मैं हाफ कब होगी पॉपुलेशन वो टाइम निकालूंगी, मान लो वो टाइम टी डैश है आपके पास, व्हेन पॉपुलेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज। ये क्या है आपके पास टी डैश टाइम है। बस यहाँ पे ये जो चीज आई है यहाँ 1/2 आ जाएगा, बाकी ये दोनों ऐसे ही इक्वेट कर लो। सेम उसी तरीके से 1/2 एक्स नॉर ई की ए टी डैश प्लस टी, सॉरी यहाँ तो टी ही आएगा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या आएगा एक्स नॉर ई टू द पावर ए टी डैश प्लस टी। सेम वे में आप प्रोसीड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई ए log ऑफ 1/2। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टी डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई ए नेगेटिव का log 2 लिख दूँ। ये है आपका कि इस टाइम के अंदर आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बस यही था पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में। हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट आए, प्लीज़ इस बारे में आप सोचना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे लिख पा रही हूँ। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।